नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जपराना ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम जो जिले की बात करेंगे वो है बीकानेर। कौन सा जिला है? बीकानेर। देखो, बीकानेर बीकानेर की जो स्थापना की बात करें वो की थी राव बीकानेर। किसने की थी? राव बीकानेर। ठीक है। बीकानेर की जो स्थापना की थी वो की थी राव बीकानेर, और करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता के आशीर्वाद से की थी। उसके बाद देखते हैं इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी वो थी कोडम देशर। कोडम देशर। बीकानेर की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी कोडम देशर। उसके बाद देखते हैं यह जांगल प्रदेश का हिस्सा था। उस समय क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश कहलाता था। प्राचीन समय में यह क्या कर देखते हैं इसकी स्थिति। क्या देखते हैं? इसकी स्थिति देखते हैं। अगर हम इसकी स्थिति देखें तो यह राजस्थान में उत्तर पश्चिम में आता है। कहाँ आता है? उत्तर पश्चिमी भाग में। राजस्थान में कौन सी जगह आता है? उत्तर पश्चिम में आता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर जलवायु। जलवायु जलवायु कैसी है यहाँ पर? ये है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु। कोपेन के अनुसार देखें तो BWHW। कोपेन के अनुसार क्या है? BWHW। ठीक है। कोपेन के अनुसार BWHW। देखो, स्थापना राव बीकानेर किसके आशीर्वाद से? करणी माता का आशीर्वाद से। प्रारंभिक राजधानी कोडम देशर। उस समय क्या कहलाता था? ये जांगल प्रदेश का हिस्सा था। और स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम में। और जलवायु कैसी है? ये शुष्क जलवायु है दोस्तों। कैसी है? शुष्क जलवायु है। और कोपेन के अनुसार देखें तो BWHW। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की मिट्टी की। क्या बात करते हैं? यहाँ की मिट्टी। मिट्टी कैसी है यहाँ पर? रेतीली मिट्टी है। रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर वनस्पति। वनस्पति है मरोद वेद वनस्पति। मरोद वेद वनस्पति। मिट्टी होगी, वनस्पति होगी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कृषि। कृषि अधिकतर यहाँ पर खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल की जाती है। खरीफ की फसल। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर शुभंकर। यहाँ का जो शुभंकर है वो है तीतर। शुभंकर क्या है दोस्तों? वो है तीतर। उसके बाद यहाँ पर जो तहसीलें वो हैं 11। तहसील कितनी है? 11 तहसीलें। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर तहसील 11 हो गई। यह ऐसा जिला है जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती
है। ठीक है, शुभंकर क्या हो गया, तीतर हो गया, और ऐसा जिला जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रमुख झीलें। पहली देखते हैं कोलायत झील। कोलायत झील, कोलायत झील ये कहाँ है, बीकानेर में ही है। इसे पश्चिमी राजस्थान का उद्यान कहा जाता है, उद्यान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान का शुष्क उद्यान कहा जाता है, पश्चिम राजस्थान का शुष्क उद्यान। उसके बाद देखते हैं ये मीठे पानी की झील है। कैसे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं प्लस 5 मंदिर। क्या बने हुए हैं यहाँ पर, 52 घाट बने हुए हैं, 5 मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है, कपिल मुनि का आश्रम है। इसी झील के किनारे क्या है, कपिल मुनि का आश्रम है। ठीक है, कपिल मुनि का आश्रम है। यहाँ पर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेला लगता है। और इस समय दीपदान किया जाता है, दीपदान की परंपरा है। यहाँ पर क्या किया जाता है, दीपदान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है और यहाँ पर क्या किया जाता है, दीपदान किया जाता है। एक यहाँ पर लाखड़ की मृत्यु हुई थी, लाखड़ की मृत्यु, लाखड़ की क्या हुई थी, मृत्यु। दोस्तों आपको पता होगा करणी माता की जो बहन थी उसका पुत्र था लाखड़, और उस लाखड़ पुत्र को गोद किसने ले लिया था, करणी माता ने गोद ले लिया था। और इसकी मृत्यु कोलायत झील में डूबकर हो जाती है। और कोलायत झील में जब इसकी मृत्यु हो जाती है डूबकर, तो क्या होता है, करणी माता इसमें जैसे मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर जो करणी माता के जो चारण जाती है, ये चारण जाती है जो कोलायत झील के दर्शन बिल्कुल असम मानती है। तो ये चारण जाती है जो कोलायत झील के दर्शन अशुभ मानती है, दर्शन अशुभ मानती है। और ना ये कभी इस झील के किनारे जाती है, ना कभी ये इसके दर्शन करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील। कौन सी झील है, लूणकरणसर झील। यह उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। उत्तरी राजस्थान की खारे पानी की एकमात्र झील। ठीक है, उत्तरी राजस्थान की खारे पानी की एकमात्र झील कौन सी है, यही है लूणकरणसर। उसके बाद बात करते हैं हम गजनेर झील, गजनेर झील। यह कहाँ है, यह गजनेर अभ्यारण्य में। कहाँ पर है, ये जो गजनेर झील है ये गजनेर अभ्यारण्य में है। और इसको शुद्ध दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुद्ध दर्पण। गजनेर अभ्यारण्य में स्थित है, इसको शुद्ध दर्पण कहा जाता है। शुद्ध दर्पण क्यों कहा जाता है कि इसका पानी जो बिल्कुल कांच जैसा है, उसमें सीधा सीधा मतलब अपना मुंह देख सकते हैं, इसलिए गजनेर झील को क्या कहा जाता है, शुद्ध दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया था उस समय पुराने समय में गंगा सरोवर के रूप में, गंगा सरोवर के रूप में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, महाराजा गंगा सिंह। प्राचीन समय में क्या थी, ये गंगा सरोवर थी
कौन सी झील? गजनेर झील। इसको क्या कहा जाता है? शुद्ध दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर लिग्नाइट कोयला मिलता है। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला ये मिलता है पलाना, बीत पलाना, बीत नोक और बरसिंचा, बरसिंचा। बीकानेर में क्या मिलता है? लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। और ये कहाँ मिलता है? पलाना, बीतनोट और बरसिंचा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, यहाँ की बीकानेर भुजिया प्रसिद्ध है। बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है। बीकानेर की भुजिया प्रसिद्ध है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक लूणकरणसर स्थान है। लूणकरणसर ये लूणकरणसर जो स्थान है, इसको सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ज्यादातर सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है। और मूंगफली उत्पादन होने के कारण इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। ऊन मंडी है कहाँ पर है? बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। और यहाँ पर यहीं पर कर दो इसको ऐड। सबसे बड़ी मूंगफली मंडी है। यहाँ पर सबसे बड़ी ऊन मंडी है और सबसे बड़ी क्या है? यहाँ पर मूंगफली मंडी है। उसके बाद देखते हैं यहाँ की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, उस्तकला। क्या प्रसिद्ध है यहाँ की? उस्तकला। उस्तकला प्रसिद्ध है यहाँ की। उस्तकला क्या है? उस्तकला है ऊंट की खाल पर चित्रण करना। ऊंट की जो खाल होती है उस पर चित्रण करना क्या कहलाता है? उस्तकला। ऊंट की खाल पर चित्रण करना। ऊंट की खाल पर चित्रण करना क्या कहलाता है? उस्तकला कहलाता है। इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार वो है हिसामुद्दीन साहेबदीन। इसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन है? एक तो है हिसामुद्दीन और साहेबदीन। ठीक है, उस्तकला के प्रसिद्ध चित्रकार। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर मथेरड़ कला। मथेरड़ा कला ये क्या है? ये है दीवार पर भित्ति चित्रण। क्या है मथेरड़ा कला? क्या है? दीवार पर भित्ति चित्रण। दीवार पर भित्ति चित्रण दोनों प्रसिद्ध है बीकानेर की। एक तो उस्तकला प्रसिद्ध है यहाँ की और एक कौन सी है? मथेरड़ा कला प्रसिद्ध है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक स्थान है स्टेट वूलन मिल स्थापित है। यहीं पर स्टेट वूलन मिल स्थापित है। एक गलीचा उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है। गलीचा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? यहीं का प्रसिद्ध है। एक यहाँ का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है?
यहीं का बीकानेर का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर युद्ध अभ्यासों की। यहाँ पर प्रमुख युद्ध अभ्यासों में पहला आता है साड़ा तकनीक। पहला अभ्यास कौन सा? साड़ा तकनीक। यह सऊदी अरब वीएस भारत। ये जो साड़ा तकनीक है ये सऊदी अरब और भारत दोनों के मध्य हुआ है। उसके बाद धर्म गार्जियन, ये दारुम जो गार्जियन हुआ है ये हुआ है जापान वीएस भारत। धर्म गार्जियन जापान और भारत दोनों के मध्य हुआ है। एक है साइक्लोन 2025। साइक्लोन 2025। साइक्लोन 2025 यह कौन कौन के बीच में है? यह है मिस्र वीएस भारत। ये करंट के क्वेश्चन है, इनको एक बार देख लेना। प्रमुख युद्ध अभ्यास है यहाँ के साड़ा तकनीक सऊदी अरब और भारत के मध्य, धर्म गार्जियन जापान और भारत के मध्य, साइक्लोन 2025 मिस्र और भारत दोनों के मध्य। उसके बाद यहाँ पर प्रमुख दुर्गों की बात करते हैं। प्रमुख दुर्ग जिनमें पहला आता है जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? जूनागढ़ दुर्ग आता है। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में देखते हैं। इसकी जो स्थापना की थी वो की थी सर्वप्रथम तो की थी राव बीका ने। सर्वप्रथम किसने की थी? राव बीका ने की थी। और राव बीका ने जो इसकी स्थापना की थी उस समय यह बीका जी की टेकरी कहलाता था। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे प्रमुख दुर्गों की। ठीक है, प्रमुख दुर्गों में जो आता है पहले आता है यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा आता है? जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी राव बीका ने। किसने की थी? राव बीका ने। और राव बीका ने इसकी जो स्थापना की थी वो की थी बीका जी की टेकरी के रूप में। किसके रूप में? बीका जी की टेकरी के रूप में। लेकिन उसके बाद जो इसके वास्तविक जो दुर्ग का निर्माण करवाया था वो करवाया था राय सिंह ने। किसने करवाया था? राय सिंह ने। ठीक है, यहाँ का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार वो कहलाता है कर्णपोल। प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? कर्णपोल कहलाता है। एक बार ये पूछ लिया था, इसका जो प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाता है? कर्णपोल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसका प्रकार देखते हैं, कौन से प्रकार का दुर्ग है। तो ये धानवन प्रकार का दुर्ग है। कौन से प्रकार का? धानवन प्रकार का दुर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, यह राज्य का प्रथम दुर्ग है। राज्य का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट का प्रयोग किया गया है। राज्य का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट का प्रयोग किया गया है। प्रवेश द्वार कर्णपोल कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एक द्वार है सूरजपोल। कौन सा है? सूरजपोल। इस द्वार पर राय सिंह प्रशस्ति छपी हुई है। राय सिंह प्रशस्ति। सूरजपोल जो द्वार है इस पर क्या छपी हुई है? राय सिंह प्रशस्ति छपी हुई है। इसका जो रचनाकार है वो है जायता। रचनाकार क्या है? जायता, या लेखक कह सकते हैं। रचनाकार जायता। सूरजपोल पर राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है, इसका रचनाकार क्या है? जायता। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसी दुर्ग में जयमल राठौड़
राठौड़ प्लस पत्ता सिसोदिया, पत्ता सिसोदिया की मूर्ति बनी हुई है। जयमल और राठौड़ पत्ता सिसोदिया कौन थे? जयमल राठौड़ पत्ता सिसोदिया आपने पिछली बार मैंने पढ़ाया था। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तृतीय शाखे में उदय सिंह के सेनापति थे, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। ठीक है, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है और उस कलंक को मिटाने के लिए अकबर ने इनकी मूर्ति आगरा दुर्ग पर लगवाई थी। कहाँ लगवाई थी? आगरा दुर्ग पर। ठीक है, और इस आगरा दुर्ग पे से औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तोड़वा दिया था। किसने तोड़वा दिया था? औरंगजेब ने इन मूर्तियों को आगरा दुर्ग से हटवा दिया था। और जब औरंगजेब ने इनको हटवा दिया था तो इन मूर्तियों को लाकर राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग में स्थापित कर दिया। कहाँ कर दिया? बीकानेर दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग में स्थापित कर दिया। ठीक है, पत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ मेवाड़ के थे। किसने बनवाई थी मूर्ति? अकबर ने बनवाई थी आगरा में। आगरा से किसने हटवा दी थी? औरंगजेब ने हटवा दी थी। और औरंगजेब ने जब हटवा दी थी तो बीकानेर में ये किसने लगवा दी थी? राय सिंह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बात करेंगे हम वो करेंगे, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर हैं। एक इसके उपनाम रह गए थे, उपनामों को देख लीजिए। गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि। एक इसे जमीन का जेवर कहा जाता है, जमीन का जेवर। ये क्वेश्चन आ चुका है, जमीन का जेवर किस दुर्ग कहा जाता है? जमीन का जेवर इसी दुर्ग कहा जाता है। एक यहीं पर गणेश मंदिर है। क्या है? ये 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर है, इनमें एक गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी का मंदिर है, इसको कहा जाता है हेरम्ब गणेश जी। हेरम्ब गणेश जी। कौन सा गणेश जी कहा जाता है? हेरम्ब गणेश जी कहता है। इसकी क्या विशेषता है? जो गणेश जी के जो वाहन होता है वो होता है मूसा। क्या होता है? चूहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो इनकी मूर्ति है वो सिंह पर सवार है। किस पर सवार है? सिंह पर सवार। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान में ऐसी मूर्ति कहाँ पर है जिस पर गणेश जी किस पर सवार है? सिंह पर सवार है। वो कहाँ है? बीकानेर में है। बीकानेर में कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। एक यहाँ पर अनूप महल है। इसी दुर्ग में क्या बना हुआ है? अनूप महल। इसमें क्या होता था? इसमें बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था। क्या होता था? बीकानेर के राजाओं का राज तिलक। बीकानेर के राजाओं का राज तिलक। इसका अगर निर्माता देखें वो है अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे प्रमुख हवेलियाँ। प्रमुख हवेलियाँ, प्रमुख हवेलियों में है, एक तो है बच्छावतों की हवेली। बच्छावतों की हवेली, बच्छावतों की हवेली। रामपुरिया की हवेली, रामपुरिया की हवेली। बच्छावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली। कोठारी की हवेली, कोठारी की हवेली, कोठारी की हवेली। सोपानी की हवेली, सोपानी की हवेली।
ये प्रमुख हवेली हैं यहाँ पर। बच्चावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, कोठारी की हवेली, चौपानी की हवेली। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक लालगढ़ पैलेस है। क्या है? लालगढ़ पैलेस। क्या बना हुआ है? यहीं पर एक लालगढ़ पैलेस बना हुआ है। यह लाल पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है? लाल पत्थर से। और लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? लालगढ़ पैलेस। लाल पत्थर से निर्मित। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में, लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। इसका एक वास्तुकार देख लो। वास्तुकार है जो है इसका जैकब, स्टीवन जैकब। वास्तुकार क्या है? स्टीवन जैकब। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर करणी माता मंदिर है। क्या है? करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर क्या है? यहाँ पर करणी माता मंदिर है। करणी माता के बारे में देखें तो यार राठौड़ों की इष्ट देवी, राठौड़ों की इष्ट देवी, राठौड़ों की इष्ट देवी, चारणों की कुल देवी, चारणों की कुल देवी। इसका जो मंदिर है उसको मठ कहा जाता है। मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। और यहाँ पर पाए जाने वाले चूहों को, यहाँ पर पाए जाने वाले चूहों को कावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कावा। ये क्वेश्चन पूछ लिया था। यहाँ इसमें जो मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। और चूहों को क्या कहा जाता है? कावा कहा जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था इस मंदिर का, वो करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। निर्माता महाराजा गंगा सिंह। निर्माता कौन है? महाराजा गंगा सिंह। देखो, राठौड़ों की इष्ट देवी, चारणों की कुल देवी, मंदिर क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। और यहाँ पर जो चूहे पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? कावा कहा जाता है। ठीक है। निर्माता कौन था? महाराजा गंगा सिंह। देखो, करणी माता के बारे में देखते हैं। इसका जो बचपन का नाम था वो था रिद्धि बाई। बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई था। माता के बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं एक बार, मोटा मोटा सा। करणी माता, इनका जो बचपन का नाम था वो था रिद्धि बाई। क्या था? रिद्धि बाई था। फिर मैंने बताया था ये 5 नंबर की बहन थी। जैसे इसने जन्म लिया तो इसकी बुआ ने इसके सिर पर हाथ जो रखा था वो रखा। जैसे उसने हाथ रखा, रखते ही उसकी, ऐसे बताते हैं, जली हुई उंगलियां सीधी सही हो गई। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसकी जो शादी हुई थी वो हुई थी देपाजी बीठू से। किससे शादी हुई थी? देपाजी बीठू से। और देपाजी बीठू की यह शादी अपनी बहन गुलाब कुंवरी से करवा देती है। गुलाब कुंवरी से अपनी बहन की शादी करवा देती है और स्वयं यह जंगल में चली जाती है और जांगलू के बीड़ नामक स्थान पर जाकर वहां पर तपस्या करने लग जाती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, गुलाब कुंवरी और देपाजी बीठू, इनके एक पुत्र होता है जिसका नाम है लाखन। क्या नाम है दोस्तों? लाखन। ठीक है। इस लाखन की मृत्यु हो जाती है कहां पर? कोलायत झील में डूबकर। किस झील में डूबकर हो जाती है? कोलायत झील में। इसलिए यह चारण जातों की कुल देवी है। तो चारण जाति के लोग इसी दिन से इस झील के किनारे नहीं जाते हैं और ना कभी इसके दर्शन करते हैं। ये इस झील के दर्शन है जो अशुभ मानते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये जो देवी है करणी माता,
ये जांगलू के बीड़ में चले जाती है और वहां जाकर तपस्या करती है। लगभग ऐसा बताया जाता है 151 साल में, 151 साल की यह समाधि लेती है, और समाधि लेती है ये गिनेरू की तराई में, गिनेरू की तराई। 151 साल की समाधि लेती है गिनेरू की तलाई में, और यह गिनेरू की तलाई में जब ये समाधि लेती है तो 151 साल में आपको दोस्तों पता होगा कि 100 साल बाद व्यक्ति के दोबारा दाढ़ी दांत निकलने लग जाते हैं। तो ऐसा बताया जाता है 151 साल में इसके दोबारा दांत निकल आए थे और दाढ़ी आ गई थी, इसलिए इस देवी को, करणी माता को दाढ़ी वाली देवी कहा जाता है। दाढ़ी वाली माता या दाढ़ी वाली देवी कहा जाता है। ठीक है, दाढ़ी वाली क्या कहा जाता है दोस्तों? देवी कहा जाता है। ठीक है, करणी माता, बचपन का नाम रिद्धिबाई। ठीक है, इसके पति का नाम देवबाजी बीटू, इसकी जो बहन से शादी करवाई थी जिसका नाम क्या था? गुलाब कुंवरी। ठीक है, इन दोनों के पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? लाखन। लाखन की मृत्यु कहाँ जब हो जाती है? कोलाय झील में डूबकर। तो इसी दिन से चारण जाति के जो लोग हैं कोलाय झील के दर्शन अशुभ मानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने जो सर्वप्रथम तपस्या की थी वो की थी जांगलू के बीड़ में। कहाँ पर की थी? जांगलू के बीड़ में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसकी जो समाधि ली थी इसने, वो ली थी गिनेरू की तलाई में। कहाँ पर ली थी? गिनेरू की तलाई में। कितने साल में ली थी? 151 साल की ने ली थी। तो ऐसा बताया जाता है उस समय करणी माता के दाढ़ी निकली आई थी, और दाढ़ी आ जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? दाढ़ी वाली देवी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो करेंगे, एक करणी माता पैनोरमा भी यहीं पर बनी हुई है। करणी माता पैनोरमा, पैनोरमा बनी हुई है। कहां पर? बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर एक बांडा साय, बांडा साय, बांडा साय जैन मंदिर है। बांडा साय जैन मंदिर, इसका निर्माता बांडा साय ओसवाल, बांडा साय ओसवाल, ओसवाल यह एक व्यापारी था। ठीक है, पिछली बार यह क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा था, बांडा साय जैन मंदिर का निर्माता कौन है? बांडा साय ओसवाल। दूसरी इसकी जो विशेषता है, इसकी जो नीम लगी हुई है उस नीम में घी का प्रयोग किया गया था। घी का प्रयोग, जैसे इसकी नीम लगी थी तो उसमें पानी की जगह किसका प्रयोग किया गया था? घी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यह जैनों के सुमतिनाथ महाराज को समर्पित है। महाराज को समर्पित है, समर्पित है। यह 3 मंजिला है। कितना मंजिला बना हुआ है? 3 मंजिला। ठीक है, यहाँ में जो याद करने की जो चीज है, एक तो है बांडा साय ओसवाल। पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा था, राजस्थान पुलिस में पूछा था। बांडा साय जैन मंदिर है, इसका जो निर्माता कौन है? बांडा साय ओसवाल। दूसरी इसकी विशेष विशेषता वो है, इसमें जो नीम लगी थी उसमें पानी की जगह किसका प्रयोग किया गया था? घी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, नारायण जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। एक यहाँ पर देखते हैं हम कोडमदेसर मंदिर है। कोडमदेसर मंदिर, कोडमदेसर मंदिर। बीकानेर की प्रथम राजधानी क्या थी? कोडमदेसर थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं देवी कुंड की छत्रियां, देवी कुंड की छत्रियां। ये देवी कुंड की छत्रियां क्या है? ये बीकानेर के राजाओं का शमशान स्थान है। बीकानेर के राजाओं का
बीकानेर के राजाओं का शमशान शमशान बीकानेर के राजाओं का शमशान कहाँ पर है? देवकुंड की छत्रियों में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक बिग्गाजी महाराज। बिग्गाजी महाराज बिग्गाजी महाराज, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था रीडी गांव में। कहाँ पर हुआ था? रीडी गांव। रीडी गांव कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। रीडी गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? बीकानेर में। इसका पिता का नाम राम मोहन, पिता का नाम क्या था? राम मोहन। माता का नाम सुल्तानी, सुल्तानी। माता का नाम क्या था? सुल्तानी। इसकी जो विशेषता है वो देखनी है। यह जाखड़ समाज का कुल देवता है। कौन से समाज का? जाखड़। जाखड़ किसे कहते हैं? जाट समाज का, जाखड़ समाज का कुल देवता। ध्यान रखना, जाट समाज का कुल देवता कौन सा है? बिग्गाजी महाराज। जन्म कहाँ हुआ था? रीडी गांव में। पिता का नाम राम मोहन, माता का नाम सुल्तानी और जाखड़ समाज का कुल देवता। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय कहाँ पर है? कतरियासर में। कतरियासर। इसमें 36 नियम बने हुए हैं। कितने नियम? 36 नियम। ठीक है। इसका जो प्रवर्तक था वो कौन था? जसनाथ जी। प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी। आपने और पढ़ा होगा ये जसनाथ संप्रदाय का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य किसका सब प्रसिद्ध है? जसनाथ जी का, जसनाथ संप्रदाय का। 36 नियम कहाँ पर है? इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में। ठीक है। 36 नियम है और यहाँ का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है। जसनाथ जी की मंगेतर का नाम क्या था? मंगेतर का नाम था काकलदे। क्या नाम था? काकलदे। बढ़िया क्वेश्चन है। जसनाथ जी की मंगेतर का नाम क्या था? काकलदे था। ठीक है। एक इनका ग्रंथ थे, इनके ग्रंथ थे शंभूदड़ा और कोड़ा। शंभूदड़ा और कोड़ा ये भी पूछ लिए गए थे। शंभूदड़ा और कोड़ा किसके ग्रंथ हैं? जसनाथ जी से। ठीक है। इनके प्रथम अनुयायी देखते हैं तो प्रथम अनुयायी हारोजी और जीयोजी। जीयोजी। जसनाथी संप्रदाय के प्रथम अनुयायी कौन थे? हारोजी और जीयोजी। ठीक है। उसके बाद यहाँ का एक विष्णुई संप्रदाय और है। विष्णुई संप्रदाय, संप्रदाय विष्णुई संप्रदाय मुकाम तलवा। मुकाम तालवा ये कहाँ पड़ता है? ये भी बीकानेर में पड़ता है। इसमें कितने नियम है? 29 नियम है। कितने नियम है? 29 नियम है। यह पर्यावरण पर सर्वाधिक जोर देता है। यह संप्रदाय पर्यावरण संरक्षण पर बल देता है। संरक्षण पर बल देता है। पर्यावरण संरक्षण पर बल देता है। आपने देखा होगा एक खिजड़ी जो आंदोलन हुआ था वो इसी से संबंधित था। खिजड़ी आंदोलन कौन से संप्रदाय का था? विष्णुई संप्रदाय का था। ठीक है। इसका जो प्रवर्तक देखें हम तो वो है जम्बोजी महाराज। प्रवर्तक कौन है? जम्बोजी महाराज। जम्बोजी महाराज प्रवर्तक कौन है? जम्बोजी महाराज। मुकाम तलवा में इन्होंने समाधि ली थी। समाधि लेने के कारण इनकी जो प्रमुख पीठ कहाँ पर बनी हुई है? यहीं पर बनी हुई है। ठीक है। जम्बोजी महाराज को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? जम्बोजी महाराज को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अल्लाह जलाई बाई। अल्लाह जलाई बाई। जलाई बाई ये क्या है? एक मांड गायिका है।
मांड गाय का। आपने देखा होगा राजस्थान का जो राज्य की गीत है, केसरिया वालम पधारो मारे देश, उसको जो प्रसिद्धि दिलाई थी इसी ने दिलाई थी, अल्लाह जलाए भाई ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक विमला कौशिक है, विमला कौशिक, इसको कहा जाता है पानी वाली बहन जी, पानी वाली बहन जी। विमला कौशिक को क्या कहा जाता है? पानी वाली बहन जी। एक यहाँ पर कांता खातुरिया, कांता खातुरिया, ये कौन थी? आरपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। आरपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ऊंट अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर क्या है? ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? जोड़बीड़ बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर पर। एक यहाँ पर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ है? ये भी जोड़बीड़ बीकानेर में। ऊंट अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र दोनों कहाँ है? जोड़बीड़ बीकानेर में। एक यहीं से संबंधित है, एक पौधा सुपोषित अभियान, एक पौधा सुपोषित अभियान, यह बीकानेर प्रशासन द्वारा चला गया है, बीकानेर प्रशासन द्वारा। एक पेड़ सुपोषित अभियान, यह किसके द्वारा चलाया गया था? बीकानेर के। एक यहाँ पर कपिल मुनि जी का मंदिर है, कपिल मुनि जी का मंदिर, कपिल मुनि जी का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? ये है कोलायत में, बीकानेर कोलायत झील पर, कोलायत झील के किनारे। यहाँ पर 52 घाट प्लस 5 मंदिर, 52 घाट और प्लस 5 मंदिर। आपको पता होगा यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। यह जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। इस समय क्या किया जाता है? यहाँ पर दीपदान किया जाता है। क्या किया जाता है? दीपदान किया जाता है। ठीक है, एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा पूरे को। देखते हैं आज जो हमारी बात हुई थी वो हुई थी बीकानेर पर। बीकानेर के बारे में हम सामान्य जानकारी लेते हैं। पहले देखते हैं इसकी जो स्थापना करवाई थी राव बीका ने करवाई थी, किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। इसकी जो बीकानेर की जो प्रारंभिक राजधानी है वो है कोडमदेसर। कौन सी है? कोडमदेसर। ठीक है, उसके बाद उससे प्राचीन समय में इसको जांगल प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश। इसकी स्थिति देखें तो वो है उत्तर पश्चिम राजस्थान में। ठीक है, जलवायु देखते हैं तो शुष्क जलवायु, और कोपेन के अनुसार देखें तो BWHW। कोपेन के अनुसार क्या है? BWHW। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मिट्टी कैसी है? रेतीली या मरुस्थली या बलुई मिट्टी है। ठीक है, वनस्पति कैसी है? मरुद्भिद। कृषि कैसी है? अधिकतर यहाँ पर खरीफ की फसल होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल। शुभंकर देखते हैं तीतर। तहसील कितनी है? यहाँ पर 11, और ऐसा जलाज यहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर झीलों की बात की थी। कोलायत झील,
कोलाई झील, इसे पश्चिम राजस्थान का शुष्क उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम राजस्थान का शुष्क उद्यान कहा जाता है। यह मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है। इस पर 52 घाट बने हुए हैं, 5 मंदिर बने हुए हैं। 52 घाट, 5 मंदिर। यहाँ पर कपिल मुनि जी का आश्रम है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और यह जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर दीपदान करने की परंपरा है। उसके बाद मैंने आपका बताया था करणी माता का जो पुत्र था लाखन, उसकी मृत्यु इसी झील में डूब कर हुई थी। इस कारण चारण जाति के लोग इस झील के दर्शन अशुभ मानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लूणकरणसर झील, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील। ठीक है। उसके बाद गजनेर झील, इसे कहा जाता है शुद्ध दर्पण। शुद्ध दर्पण क्यों कहा जाता है? ऐसा बताया जाता है कि इस झील का पानी इतना साफ है जिसमें मतलब अपना मुंह दिख जाता है, और मुंह देखने के कारण क्या कहा जाता है? इसको शुद्ध दर्पण कहा जाता है। और देखें इसके बारे में, इसकी जो स्थापना की थी गंगा सरोवर के रूप में की थी महाराजा गंगा सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है, पलाना, बीथनोक और बरसिंह सरपण। ठीक है। यहाँ की बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं लूणकरणसर में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे बड़ी मूंगफली मंडी बनी हुई है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ की उस्तकला प्रसिद्ध है। उस्तकला क्या प्रसिद्ध है? उस्तकला। उस्तकला का मतलब क्या है? ऊंट की खाल पर चित्रण। ऊंट की खाल पर चित्रण किया जाता है। इसके प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं हिसामुद्दीन और साहिबुद्दीन। उसके बाद पढ़ाई थी हमने मथेरना कला। मथेरना कला का अर्थ क्या होता है? दीवार पर भित्ति चित्रण। क्या दीवार पर भित्ति चित्रण क्या कहलाता है? मथेरना कला कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट वूलन मिल्स स्थापित है। उसके बाद यहाँ का जो गलीचा उद्योग है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पर ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख अभ्यास, प्रमुख युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं? साड़ा तकनीक, धर्मगार्जियन और साइक्लोन 2025। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग की जो स्थापना की थी राव बीका ने की थी। किसके रूप में की थी? बीकानेर की टोकरी के रूप में की थी। ठीक है। उसके बाद जो इसका निर्माता आता है वो राय सिंह आता है। राय सिंह ने इसके पुनर्निर्माण करवाया था। इसका जो प्रवेश द्वार है कर्णपोल है। प्रवेश द्वार का है कर्णपोल है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछ लिया गया था। इसका जो जूनागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या है? कर्णपोल है। ठीक है। प्रकार देखते हैं, प्रकार कौन सा है? ये दानवन प्रकार का है। राज्य का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ सूरजपोल है। सूरजपोल पर राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? राय सिंह प्रशस्ति। इसका जो रचनाकार है वो कौन है? जायता है। उसके बाद मैंने बताया था जयमल राठौर पत्ता सिसोदिया, ये मेवाड़ के तृतीय शाखे में इनकी मृत्यु हुई थी। इनको ले जाकर अकबर ने आगरे दुर्ग पर लगवा दी थी इनकी मूर्तियां, जिनको किसने तोड़वाया था? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने जब यहाँ से हटवा दी थी तो इनको राय सिंह राय सिंह ने कहाँ लगवा दिया? बीकानेर में लाकर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर है। उपनाम देखो इसके, गढ़ चिंतामणि और जमीन का जेवर, यह ध्यान रखना है। जमीन का जेवर किस दुर्ग कहा जाता है? ठीक है। उसके बाद ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, गणेश जी का मंदिर, हेरम गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? इसकी जो विशेषता है, यहाँ पर इस जो गणेश जी हैं वो किस पर सवार है? सिंह पर सवार है। नेक्स्ट अनूप महल। अनूप महल का निर्माता अनूप सिंह। इसमें बीकानेर के राजाओं क्या होता था? राज तिलक होता था। उसके बाद प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी हैं? बच्चावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, कोठारी की हवेली और सोपानी की हवेली। नेक्स्ट बात करते हैं हम लालगढ़ पैलेस। लाल पत्थर से निर्मित है। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था। वास्तुकार ध्यान रखिए, बढ़िया प्रश्न है, वास्तुकार बढ़िया। करणी माता मंदिर राठौड़ों की इष्ट देवी, चारणों की कुल देवी। ठीक है। इसके मंदिर क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर पाए जाने वाले सफेद चूहों क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ठीक है। इसका जो निर्माण करवाया था मंदिर का, वो करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था करणी माता, बचपन का नाम रिद्धिबाई, इसके पति का नाम क्या था? देपाजी बीटू। क्या था? देपाजी बीटू। इसकी बहन का नाम क्या था? गुलाब कुंवरी। इसने अपने अपने पति की जो शादी करवाई थी गुलाब कुंवरी से करवाई थी। और इन दोनों को जो पुत्र हुआ था वो कौन था? लाखड़।
और इस लाखड़ की मृत्यु कहाँ हो जाती है? कोलाय झील में डूबकर हो जाती है। इसी कारण चारण जाति है जो कोलाय झील के दर्शन अशुभ मानती है। ठीक है, इन दोनों की ये शादी करवाकर स्वयं कहाँ चली जाती है? जांगलू के बीड़ में चली जाती है करणी माता। और यह जो अंत में जो समाधि लेती है वो लेती है गिन्नूरू की तलाई में। कहाँ लेती है? गिन्नूरू की तलाई में। ठीक है, उस समय इसकी अवस्था कितनी थी? 151 साल की थी। तो ऐसा बताया जाता है इसके दाढ़ी होगी आई थी, और दाढ़ी होगी आने के कारण इसको क्या कहा जाता है? दाढ़ी वाली देवी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर करणी माता पैनोरमा भी यहीं पर बनी हुई है। एक वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भांडासाय जैन मंदिर। ठीक है, निर्माता भांडासाय ओसवाल। पिछली बार एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा था ये। ठीक है, इसकी जो नींव लगी हुई है वो किससे लगी हुई है? घी में। ठीक है, घी में इसकी नींव लगी हुई है। यह महाराज सुमतिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? सुमतिनाथ को समर्पित है। 3 मंजिला है। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, कोडमदेश्वर जी का मंदिर, देवी कुंड की छत्रियां। यह बीकानेर के राजाओं की शमशान स्थान था। उसके बाद देखते हैं बिग्गा जी महाराज। बिग्गा जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? रीडी गांव बीकानेर में। पिता का नाम राम मोहन, माता का नाम सुल्तानी। यह जाखड़ समाज का कुल देवता। कौन से समाज का? जाट समाज या जाखड़ समाज का कुल देवता है। उसके बाद बात करी थी हमने जसनाथ जी। इसकी जो प्रमुख पीठ बनी हुई है कतरियासर बीकानेर में। इसके 36 नियम है। और जसनाथ संप्रदाय का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो अग्नि नृत्य है। ठीक है, इसके प्रथम अनुयायी थे वो थे हारोजी जियोजी। ठीक है, इसके प्रमुख ग्रंथ हैं, ये पिछली बार पूछ लिया गया था ग्रंथ। इस संप्रदाय के ग्रंथ कौन कौन से? शंभुदड़ा और कोड़ा। ठीक है, जसनाथ जी की जो मंगेतर थी, जसनाथ जी की जो मंगेतर थी उसका नाम क्या था? काकलदी। नेक्स्ट बात करते हैं हम विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय में कितने नियम है? 29 नियम है। ठीक है, इसकी प्रमुख पीठ कहाँ बनी हुई है? मुकाम तलवा में। प्रमुख पीठ कहाँ है? मुकाम तलवा में। पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल देता है यह विष्णुई संप्रदाय। और इसका जो प्रवर्तक है वो जम्बो जी महाराज थे। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। और जो खिजड़ी आंदोलन था वो इसी संप्रदाय से संबंधित था। नेक्स्ट जो बात हुई थी हमारी अल्लाह जलाई भाई, ये मांड गाय का है। इसने केसरिया बालम पधारो हमारी देश को सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई थी। उसके बाद विमला कौशक, इसको क्या कहा जाता है? पानी वाली बेंजी। ठीक है, उसके बाद कांता खातूरिया आरपीएससी की प्रथम अध्यक्ष। ऊंट अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र दोनों कहाँ हैं? जोहड़बीड़ बीकानेर में। नेक्स्ट बात की थी यहीं पर जिला प्रशासन, यहीं पर प्रशासन द्वारा चलाया गया था एक पौधा सुपोषित अभियान। उसके बाद बात हुई थी कपिल मुनि जी का मंदिर भी यहीं पर है, कोलाय झील के किनारे। इस पर कोलाय झील के किनारे 52 घाट है, 5 मंदिर है। यहाँ का जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यह जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक है, इस मेले के अवसर पर क्या किया जाता है? दीपदान किया जाता है।